नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज फिर आपको एनटीपीसी का क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 111 है, ए गुना बी बराबर 27 है और ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी बटा ए प्लस बी का मान बताइए। देखिए बहुत सारा फंस जाएगा इसमें। जैसे क्या है, किसका मान पूछ रहा है? ए माइनस बी बटा ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है ना। तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। उसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? कहने का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब देखिए स्क्वायर है तब ये प्लस 2ab हो गया। अगर इसको हम रूट में लाएंगे, अब ये स्क्वायर में था तब ना इसका मान हो रहा था। अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे इस पर से, कहने का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान दिया हुआ था उतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मान दिया हुआ था। अगर हम दोनों तरफ से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चल जाएगा? रूट चल जाएगा। यानी कहने का मतलब ए माइनस बी बटा ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिए है? 111 माइनस 2 ए बी का मान देखिए दिले कितना? 27, तो 27 रख दिए बटा 111 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फिर मान दिले 111 प्लस 2 ए बी का मान दिले कितना? 27, तो गुना क्या कर दिए? 27। अभी देखिए 111 में 27 गुना 54 को क्या घटाएंगे? 111 में 54 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 11 में से 4 गया 7 और बच गया कितना? 10 में से 5 यानी 57 बच गया। अब बटा इसको अगर जोड़िएगा 111 में 54 जुटेगा तो 54 जुटेगा तो कितना हो गया? 111 में अगर 54 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 4 1 5 5 1 6 यानी कितना हो जाएगा? 165। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो हमको तो रूट में जब भी आएगा यानी ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब क्या होना जाएगा? 57 रूट 165। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। आगे देखिए नीचे कहता है एक पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में क्या अंतर होगा? यही पूछ रहा है ना। तो देखिए क्या कहता है, एक पिता को मान लेते हैं, पिता की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब क्या कहता है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y। पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 क्या है? ठीक है। कहता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुना, पुत्र का वर्तमान आयु वायु के 4 गुना से 18 क्या है? अधिक है। अभी इसी को बराबर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? x इधर आएगा तो ये माइनस, यानी कितना हो जाएगा? माइनस 3 वाई बराबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया? 1। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तब पिता की आयु कितना था? x वर्ष है। 5 वर्ष बाद यानी अभी वर्तमान में x वर्ष, 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा? x प्लस 5 होगा। अगर पिता के 5 वर्ष बाद x प्लस 5 होगा तो पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा, यानी पुत्र की वायु है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा? अभी वर्तमान में है x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद जाएंगे तो प्लस 5, यानी इसमें भी बढ़ेगा, पुत्र में भी 5 वर्ष बाद जाएंगे तो बढ़ेगा। तो वायु था वर्तमान में, 5 वर्ष बाद गए तो प्लस 5 हो गया। अब कहता है 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र हो गया, 5 वर्ष बाद
पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु हो गया, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का कई गुना, 4 गुना, और पुत्र की आयु के 14 गुना। पुत्र का आयु ये था 5 वर्ष बाद, पुत्र की आयु के 14 गुने से 14 गुने से 8 क्या है, कम है। अब इसी को हल करिए, पुत्र की आयु के 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष क्या है, कम है। अब इसी को हल कर दिए तो 4x प्लस कितना हो गया 5 और 20 बराबर कितना हो गया 14 बाई प्लस 14 25 70 और माइनस 8, यानी काटने का मतलब हो गया 4x प्लस 20 बराबर कितना हो गया 14 बाई प्लस कितना हो गया 62 ये हो गया। अब इसको ये पति ले आइए तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 14 बाई बराबर क्या होगा, इधर जाके घटेगा तो 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 42। दोनों से दोनों साइड 2 कॉमन लीजिए, कॉमन अगर 2 ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 2x बचेगा, इसमें अगर 2 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 7y बचेगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 21 बनेगा। ये समीकरण क्या बच गया 2 बन गया। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कहने का मतलब हो गया कितना 2x माइनस 7y बराबर क्या आ गया 21। अब देखिए इसको क्या करना है बराबर करना है, तो अगर 2 से इसको गुना कर दिए, 2 से इसको गुना कर देंगे तो देखिए x कट जाएगा, 2 से इसको गुना करेंगे तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, ये भी 2 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तब चिन्ह पलट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। बताए माइनस 3 गुना 6y अब प्लस 7y यानी कितना बचेगा y बचेगा, यानी 7y में से 6y का, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए y बचा। अब देखिए 18 गुना 36 में से 18 गुना 36 में से 21 गया तो 36 में से 21 गया तो कितना बचेगा 15, यानी y का मान क्या आ गया 15 आ गया। y का मान किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए, तो y का मान अगर एक में इसमें पुट करते हैं तो y का मान तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 15 7 75 से 105 बराबर क्या आ जाएगा 21। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा 125 5 क्या हो जाएगा 126, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 6 12 2 3 6 यानी 63 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 63, y का मान क्या होगा 15। अब कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो x था पिता का आयु, y था क्या पुत्र की आयु, दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो बताइए 63 और 15 में कितना का अंतर हो जाएगा, 63 और 15 में कितना का अंतर है, 13 में से 5 गया 8 किसमें है देखिए ऑप्शन नंबर एक ही में 8 है, ये लास्ट में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।